वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं जिया सिंह स्टडी विद जिया में आपका स्वागत है। और चलिए आज हम फिर एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, वो है खिलजी वंश। खिलजी वंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में हम फिर से आज उसके बाद तुगलक वंश और फिर लोधी वंश तक आज लगभग 3 वंश को हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं यूपीपीएसएस एमपीपीएसएस में वो और यूपीएससी में और भी बिहार स्टेट सारे भी स्टेट पीसीएस के जितने क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नाउ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से स्वतंत्र था। ये स्टेटमेंट जो है वो किसके लिए है, बर्नी देता है ये स्टेटमेंट। ये किसके लिए है, ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो था उसका मतलब एक कॉन्सेप्ट क्या था, वो शरीयत के नियमों और आदेशों से भी खुद को स्वतंत्र रखना चाहता था। वो खलीफा की मान्यता वो नहीं चाहता था, वो खुद ही को मतलब खलीफा मतलब उसने क्या किया, खलीफा का सहायक या खलीफा खुद ही को घोषित कर लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है, वह सुल्तान जो एक नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने उसका विरोध किया। तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी के लिए है, वो जो नया धर्म चलाना चाहता था बट जो है उलेमाओं ने इसका विरोध किया। फिर उसके बाद दिल्ली का सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण करी, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर है अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जो मंगोलों के विरुद्ध लड़ाई करते समय मारा गया था, वो कौन था, वो जफर खां था। कौन था, जफर खां। ठीक है, ओके। अब फिर है यहाँ पर देखिए, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। ये जो चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है उसके पति का नाम था, मतलब रानी पद्मिनी जो थी इनके पति का नाम राणा रतन सिंह था। ठीक है, इसी पे पद्मावत मूवी भी बनी है। ठीक है, फिर उसके बाद है अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के लिए थे। हाँ जी, बिल्कुल सही है। फिर है अलाउद्दीन जो था वो दक्षिण राज्यों पर अपना कब्जा करना चाहता था। जी नहीं, वो दक्षिण के राज्यों से सिर्फ धन प्राप्ति करना चाहता था, अपना कब्जा वहाँ नहीं करना चाहता था। फिर है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। ठीक है, कौन था, रामचंद्र देव। फिर है वह सुल्तान जिसके काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई अलाउद्दीन खिलजी के टाइम। क्योंकि ये जो क्या किया था, इसने सबकी ज़मीनों को जो है वो खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। और वह सुल्तान जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर यानी राजस्व का 50% कर ही लेता था, वो कर 50% मतलब टैक्स लेता था, तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है। ठीक है, फिर अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में सही कथन है कुछ, वो देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि उसने जो है मतलब ज़मीनों के पैमाइश के अनुसार ही माल गुजारी को वसूला। इसने ज़मीनों की पैमाइश करवाई, फिर इसने प्रांतों के गवर्नर के सारे अधिकारों को समाप्त कर दिया। ये भी बात सही है। फिर कथन कारण के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण मतलब सिस्टम को लागू किया, तो ये बात सही है। फिर उसके बाद है कि वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, ये बात गलत है। वो उसने क्या किया था, नगद वेतन देने की प्रथा स्टार्ट करी थी और इस वजह से उसका जो है खजाना पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ गया था। इसी वजह से उसने बाजार को नियंत्रित करने का एक सिस्टम लागू किया था। ठीक है, फिर अब वह सुल्तान जिसने बाजार को सुधारा था, तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी है। इसने बाजार नियंत्रण मतलब सिस्टम लागू किया था, इस वजह से लागू किया था क्योंकि ये नगद वेतन देता था। तो ये मतलब उतने वेतन में सैनिकों का भरण पोषण नहीं हो पाता था कायदे से। तो इसने क्या किया, इसने बाजार को नियंत्रित करने के लिए यानी मूल्य में इसने क्या किया, कमी किया, जिससे कि उसको वेतन भी ज़्यादा ना देना पड़े और लोगों का मतलब घर भी अच्छे से चल सके। ठीक है, उतने वेतन में लोगों का काम चल सके। फिर ये क्वेश्चन है, मूल नियंत्रण पद्धति किसने स्टार्ट करी, तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर है बाजार नियंत्रण किसने शुरू किया, वही क्वेश्चंस हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, फिर इसको भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है, एक मिनट, नेक्स्ट है मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण सिस्टम लागू किया, वो किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने, इसको भी करा। फिर घरी और चरी कर ये दोनों जो है ये भी लगाया था इसने ही, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये क्या किया था ना, मतलब बहुत टैक्स लगाया था इसने, और राजस्व तो 50% वसूलता ही था राजस्व का। ठीक है, फिर उसके बाद है यहाँ पर 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच जो सीमा बनी थी
तो वो सिंधु नदी था। ठीक है, सिंधु नदी था वो। अब उसके बाद में आइए देखते हैं हम अब तुगलक वंश। ये एक नया वंश है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फिर देखिए अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनापति था, सेनाध्यक्ष था, जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। तुगलक मतलब अलाउद्दीन खिलजी का ही सेनाध्यक्ष था जो तुगलक वंश का सुल्तान बना। उसका नाम था मलिक गाजी। ठीक है, सबसे अधिक समय तक देश में किसने राज्य किया? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा तो तुगलक वंश ने ही करा। ठीक है, फिर उसके बाद है दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्वेद में बहुत निपुण था, माहिर था, वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बता दी। ये बहुत अच्छा काम करना चाहता था, लेकिन इसकी किस्मत खराब थी। ये मतलब ये कर नहीं पाता था काम, इसका अच्छा काम सारा गलत काम में परिवर्तित हो जाता था। मतलब कहते हैं ना, जब किस्मत ही इसका साथ नहीं देती थी। फिर है दीवाने अमीर कोई। ठीक है, दीवाने अमीर कोई, ये क्वेश्चन आता है, मतलब आया हुआ है। तो ये एक नया विभाग किसने शुरू किया? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू करा। फिर दिल्ली सुल्तान का वह जिसने कृषि विभाग को सुदृढ़ बनाया, बढ़िया बनाया, वो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना करी। फसल चक्र भी इसने स्टार्ट किया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली से दौलताबाद, इस वजह से क्योंकि विद्रोह भी बहुत हो रहे थे दक्षिण में, उसको शांत करने के लिए इसने एक मिड में एक अपनी राजधानी बना ली थी, जिससे कि दोनों जगह वो दिल्ली मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में ये देख सके, अपना शासन व्यवस्था कायदे से चला सके। सबसे ज़्यादा विद्रोह जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के ही टाइम में हुआ है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, फिर उसके बाद भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा जो सबसे पहले चलाया वो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही चलाया था। सांकेतिक मुद्रा इसने चलाया था, ये भी असफल इसकी योजना हो गई। फिर है कथन कारण में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का चलाया था, जिसको इब्न बतूता बोलता है वो दिनार। इब्न बतूता ये नए स्वर्ण सिक्के को क्या बोलता है? दिनार। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए एक स्वर्ण सिक्का भी चलाता है या टोकन जारी करता है। तो ये गलत बात है, ऐसा इसने कुछ नहीं किया था। फिर उसके बाद है यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना जो थी वो पूरी तरीके से असफल थी, ये बात ठीक है। फिर है मोहम्मद तुगलक का जो है वो मुद्रा निर्गमन का जो उचित नियंत्रण नहीं हो पाया था, ये भी बात ठीक है। तो दोनों ये जो है सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ओके, फिर है मूर देश का जो है यात्री इब्न बतूता, इसी के टाइम में भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम। दिल्ली सल्तनत में डाक व्यवस्था का विस्तृत वितरण किसने शुरू करा? तो इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था के बारे में यहाँ पर बताया है, वर्णन किया है, विवरण दिया है। ठीक है, कि दिल्ली सल्तनत में डाक व्यवस्था थी उस टाइम में। फिर होली के त्यौहार में या हिंदुओं के फेस्टिवल में जो है कौन इन्वॉल्व होता था? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक है, पहला सुल्तान ऐसा था। फिर वह शासक जिसने इसके मृत्यु पर क्या बदायूनी क्या बोलता है कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। कुल मिला के जनता इससे त्रस्त हो गई थी। देखिए, इसकी भी कोई गलती नहीं थी, ये अच्छा काम करना चाहता था, लेकिन इसके सारे काम मतलब उल्टे हो जाते थे, गलत हो जाते थे, और इस वजह से बहुत विद्रोह हुआ। तो इसीलिए बदायूनी ने यहाँ पर कमेंट किया है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ठीक है, वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। अब यहाँ पे ये जो इसका ये है भाई आता है ये। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक अब आएगा इसके बाद, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद। तो इसी ने अपने भाई के याद में जौनपुर की भी स्थापना करता है, यही फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद देखिए ये क्या है, वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। अब ये बहुत अच्छे काम करेगा, तो फिरोज शाह तुगलक। फिर दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों की सहायता के लिए एक रोजगार कार्यालय शुरू करा, फिरोज शाह तुगलक ने करा। फिर है दिल्ली का वह सुल्तान जो दान दक्षिणा में दान दक्षिणा के लिए दीवाने खैरात भी इसी ने शुरू करा। फिर है वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो गुलामों का शौक इसको बहुत ज़्यादा था, तो इसके दरबार में बहुत ज़्यादा गुलाम थे। वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का भाई। उसके बाद फिर मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में कुछ कथन है, देख लेते हैं। देखिए, बलबन ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया, ये बात ठीक है। फिर अलाउद्दीन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने के लिए एक दाग व्यवस्था प्रणाली भी शुरू करी, ये भी बात ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका चचेरा भाई बैठा, वही तो बता रहे फिरोज शाह तुगलक, मतलब वो बैठा, तो ये भी बात ठीक है। फिर उसके बाद में है फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग बनाया, तो ये भी सही है। ठीक है, सारे स्टेटमेंट ठीक है। फिर देखिए लोधी वंश भी आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे लोधी वंश।
लोधी वंश में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, खिलजी, तुगलक और सैयद लोधी शासकों में जो अफ़गान मूल के थे वो कौन थे? लोधी थे, अफ़गान मूल के थे ये, ठीक है। देखिए, तुगलक के बाद सैयद भी आ गए, लेकिन सैयद वंश के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं इस वजह से। उसके बाद फिर है दिल्ली की राजगद्दी पर अफ़गान शासक का मतलब सही क्रम है। तो कौन आया? पहले बहलोल खान लोधी आया, फिर उसके बाद सिकंदर लोधी आया, फिर इब्राहिम लोधी आया, ठीक है। नाउ देखिए, अभी महाराणा जो है सांगा ने इब्राहिम लोधी को कहाँ परास्त किया था? तो खतौली के युद्ध में, ठीक है, जिसमें राणा सांगा ने अपना एक हाथ गंवा दिया था खतौली के युद्ध में, ठीक। और एक मिनट, अरे एक मिनट। देखिए यहाँ पर मतलब जो मध्ययुगीन सुल्तान जिसे मतलब आगरा शहर की नींव स्थापित करी, तो वो भी और अपनी राजधानी भी बनाई, सिकंदर लोधी की बात हो रही है यहाँ पर। आगरा को अपनी राजधानी बनाता है। और इसने क्या किया था? गुलरुखी, मतलब गुलरुखी जो है उपनाम से ये कविताएं लिखता था। कौन? सिकंदर लोधी। अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है सिकंदर लोधी। इसने टैक्स ही ख़त्म कर दिया किसी भी खाद्यान्न पर, ठीक है। दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहले गुलाम वंश ने, इसमें इल्तुतमिश वगैरह लोग थे, ऐबक वगैरह, फिर खिलजी आए, अलाउद्दीन खिलजी वाले, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद आया, और फिर लोधी आए। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और इब्राहिम खान लोधी में से वह शासक जो गुलाम वंश से नहीं था। तो इसमें गुलाम वंश से कौन नहीं था? इब्राहिम लोधी, ये गुलाम वंश से नहीं था। तो हम लोगों ने कौन कौन सा पढ़ा? खिलजी वंश पढ़ा, तुगलक वंश पढ़ा और लोधी वंश पढ़ा, ठीक है। ये देखिए, लोधी वंश हो गया, उसके बाद तुगलक वंश में भी सारे क्वेश्चंस हो गए, अब ये सारे हो गए, और ये खिलजी वंश भी हो गया। कुल मिला के हम लोगों ने सारा कुछ पढ़ लिया है। अब इसके बाद और आगे की वीडियोस आएंगी, अच्छी लगी तो बिल्कुल आप वीडियोस देखिए, और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।